लगा हुआ था, तो उनके घर इस कारण कोई संतान नहीं हो पाई। तो कुंती ने कहा, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो हम ऐसे मंत्र जानते हैं, उन मंत्रों के आवाहन से हम कभी भी किसी भी देवता को बुला सकते और अपने घर में भी संतान हो सकती है। तो महाराज पांडु जी ने आज्ञा दे दी। आज्ञा को पाते ही कुंती जी ने सबसे पहले धर्मराज जी का आवाहन किया। तो धर्मराज जी की कृपा से एक पुत्र हुआ जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया, तो उनका नाम युधिष्ठिर रखा गया। उसके बाद वायुदेव का आवाहन किया, तो वायुदेव की कृपा से भी एक पुत्र हुआ जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया, तो उसका नाम भीम रखा गया। उसके बाद देवराज इंद्र का आवाहन किया, तो देवराज इंद्र की कृपा से भी एक पुत्र हुआ जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया, तो उनका नाम अर्जुन रखा गया। जब 3 पुत्र कुंती के हो गए, तो महाराज पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, उन्होंने कहा कि हे बहन, यदि आप ये मंत्र हमें भी बता दे तो हमारे गर्भ से भी संतान हो सकती है। तो कुंती ने उन्हें अश्विनी कुमारों के मंत्र बताए। तो अश्विनी कुमारों की कृपा से माद्री के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। 5 पुत्र महाराज पांडु के धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र कौरव कहलाए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इसी बीच उसी श्राप के कारण महाराज पांडु जी की मृत्यु हो गई। तो जब महाराज पांडु जी की मृत्यु हो गई, तो महाराज पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, वो अपने पति के साथ ही जल करके सती हो गई। अब 5 पुत्रों का लालन पालन कुंती के हाथों में आ गया। तो मजबूरी में अंधे धृतराष्ट्र जी को ही राजा बनाया गया। तो धृतराष्ट्र जी विदुर जी की सहायता से राज्य को चलाने लगे। इसी बीच कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर के अपने पीहर चली गई और गांधारी जी अपनी 101 संतान को लेकर के अपने पीहर चली गई। इसी बीच धृतराष्ट्र जी एक दासी की संगति में पड़ गए। तो दासी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम युयुत्सु पड़ा। धीरे धीरे जब ये बात दोनों रानियों को मालूम हुई, तो जब वापस लौट करके आई तो बहुत उल्टा सीधा कहा धृतराष्ट्र जी से। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, तो एक ही आंगन में 105 पुत्र बड़े होने लगे। इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे भीम, और सबसे ज्यादा भोजन भी भीम ही किया करते थे। ऐसा लगता था कि हर वक्त महलों में बारात घूम रही हो। 105 पुत्र, जिस बाग में चले जाएं उस बाग में फल फूल ना बचे, जिस फसल में घुस जाए वो भी पूरी गड़बड़ी हो जाए, ऐसा लगे। और विचार करो कि जब वो अपने पीहर जाती होंगी 101 संतान को लेकर, आज के समय में माताएं बहनाएं 2 बच्चों को लेकर के अपने मायके जाती हैं, सिर्फ 2 महीने की छुट्टी, बल्कि अब तो 2 महीने नहीं बचे, 1 ही महीना समझो, क्योंकि पढ़ाई ऐसी है कि पेपर हुए और दोबारा पढ़ाई चालू हो गई, तो 15-20 दिन पढ़ाने के बाद ही छुट्टियां होती हैं। तो माताएं बहनाएं 1 ही महीना, जून ही जून समझो, जुलाई तो फिर अपने ही घर है।
तो जुलाई में ही माताएं बहनाएं जब पीहर जाती हैं तो उनके बच्चे अपने मामा के यहाँ इतने कप तोड़ देते हैं कि उनकी मामी ये सोचती हैं कि कौन सा दिना जुलाई हो जे जाए, उनको बस चले तो जुलाई 22 दिना कर दे, जाई दिना उनको मन होता ही दिना। अब विचार करो कि 101 संतान को लेकर के किसी समय ऐसा होता था कि माताएं बहनाएं कितने दिन पीहर रहा करती थी। बल्कि पहले का समय तो ऐसा था कि ज्यादातर एक न एक संतान तो उनकी पीहर में ही रहते थे, ज्यादातर बड़ा बच्चा। पर अब ऐसा वक्त नहीं बचा। अब तो मकान बड़े हो गए लेकिन मन छोटे हो गए, पैसा ज्यादा हो गया और हृदय उतना ही छोटा हो गया। तो इसलिए एक महीने में भी 36 बार लड़ाई हो जाती है। पीहर में जाती है ना तो 36 बार कह नहीं सकती उनकी भाभी, लेकिन सर में दर्द लेकर रोजाना बैठ जाएगी, कहीं बहुत तेज दर्द है हुआ, दर्द थोड़ी हो रहा हुआ, कब टूट रहे हैं, सो मन ज्यादा दुख रहा हुआ। क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप के यहाँ शोर ज्यादा मचाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो अपने मामा के यहाँ पहुंचते तो खुले में जीते हैं, खुल कर, और अपने घर रहते हैं तो माता पिता डंडा से खबर देते तो हिसाब से नहीं खेल पाते हैं। तो एक महीने की छुट्टी में वो अपना पूरा मन सही कर लेते हैं, और वह पूरे मन सही करने में किस किस का कैसा कैसा हाल होता है ये वो विचार नहीं कर पाते। तो आज 105 पुत्र एक ही आंगन में बड़े हो रहे हैं। तो एक समय एक ही बगिया में ये 105 पुत्र खेल रहे थे। 5 पुत्र वृक्ष से नीचे खेल रहे थे और 100 पुत्र कौरव वृक्ष पर चढ़े हुए थे। तो दुर्योधन वृक्ष के ऊपर से ही भीम को भोजन के लिए चिढ़ाने लगा। बहुत देर तक भीम सुनते रहे। जब उनसे नहीं सुना गया और जब उन्हें क्रोध आ गया तो उन्होंने उसी वृक्ष को पकड़ा जिस पर वो चढ़े हुए थे 100 पुत्र, और क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने उस वृक्ष को इतनी ताकत से हिलाया कि एक एक पुत्र उस वृक्ष से फल की तरह टपकने लगा। 100 गिरे जब जमीन पर, ऐसा कोई नहीं बचा जो घायल न हुआ हो। और जब मल्लम पट्टी करा के और सभा में पहुंचे तो वो सभा नहीं, सभा अस्पताल लग रहा था, ऐसी हालत हो गई 100 पुत्रों को। तो दुर्योधन ने जब भीम की शिकायत की तो भीम को बुलाया गया, तो भीम ने भी अपनी बात कही। तो जब दोनों की बात को सुना गया तो उसमें भीम की कोई गलती नहीं पाई गई और भीम को कोई सजा नहीं मिली। जब भीम को कोई सजा नहीं मिली तो ये बात दुर्योधन को तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। एक तो 100 पुत्र घायल, कोई बिना चोट के नहीं बचा और भीम को तनिक भी चोट नहीं आई और किसी ने उन्हें सजा भी बिल्कुल नहीं दी, तो बुरा तो लगेगा, बड़ा बुरा लगा। तो दुर्योधन ने इस बात की शिकायत अपने मामा शकुनी से की, क्योंकि उस घर में धृतराष्ट्र जी अंधे थे और अंधे होने के कारण मामा शकुनी की ज्यादा चलती थी, जो कि गांधारी जी के भाई थे। दीवाल बिगाड़े आर और घर बिगाड़े सारा। जिस घर की दीवाल में अलमारियां ज्यादा होंगी वो दीवाल कमजोर हो, और जिस घर में साले की ज्यादा चले तो समझ लो वो घर भी गड़बड़ होता है। कारण क्या है कि अपने भाई पर माताएं बहनाएं आंख बंद करके भरोसा कर ले। अगर कोई मैया रूठ जाए तो कबो मनावे की जरूरत नहीं है, धीरे से उनके भाई को फोन कर दो, लगा के धूप बत्ती हो रही, वो मनने वाली नहीं है। तो अगर कोई भी मैया रूठ जाए तो एक ही सरल तरीका है, धीरे से उनके भाई को फोन कर दो कि बड़ी तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। तो समझ लो उनकी तबीयत को तो पता ही ना चलेगा,
अपने आप ही उठ के और पूरी सब्जी तैयार है, फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ऐसा ही हाल गांधारी जी का था। तो गांधारी जी अपने भाई की हर बात को मानती थी। तो दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से सलाह मिलाई और कहा, मामा कुछ ऐसा करो जिससे ये भीम खत्म हो जाए। कितनी कुलीन आदतों की थी दुर्योधन। इतनी बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था जितनी बड़ी वो भीम की व्यवस्था कर रहे। मामा शकुनी से इस बात की उन्होंने सलाह मिलाई। तो मामा शकुनी ने कहा कि हे दुर्योधन, भीम खाने के ज्यादा शौकीन है, तो भीम के लिए जहर के लड्डू और भोजन तैयार करना है और चुपचाप से उन्हें बुलवा। ऐसा ही भीम को बुला लिया। अब जब भीम आ गए, एक बात और थी, भीम के मन में दुर्योधन के प्रति कोई ही भी मन में कोई गलत बात नहीं थी। यही कारण था कि जब दुर्योधन ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने एक बार भी नहीं विचार किया और बिना विचार किए वो चले आए भोजन के लिए। और जैसे ही जहर के भोजन किए, लड्डू खाए, तो खाते ही खाते वो मूर्छित हो गए और थोड़ी देर बाद वो खत्म हो गए। तो दुर्योधन ने उन्हें जल में बहा दिया। अब वो बहते हुए पातालोक में वासुक नाग के यहाँ पहुंचे। तो वहां पर वासुक नाग की बेटी अहल्दे ने भीम को निकाल लिया। अब यहाँ एक बात और है कि मरे हुए भीम को अहल्दे ने क्यों निकाला, इसका भी एक कारण है। अहल्दे ने अच्छा वर पाने के लिए भोलेनाथ जी की बड़ी आराधना की, परंतु आराधना करते समय उन्होंने भोलेनाथ को बाशे बेलपत्र और पुष्प चढ़ाए। तो भोलेनाथ जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हे अहल्दे, आपको वर तो बहुत ही शक्तिशाली मिलेगा। अहल्दे ने निकाला और वो महलों में लेकर के जब गई, अपनी माँ को सारा हाल कह सुनाया। तो माँ ने कहा कि हे अहल्दे, तुम्हारे पिता इस मरे हुए मुर्दे के लिए कभी अमृत नहीं देंगे, वो भी ये एक मनुष्य है और आप नागकुल की बेटी हो, और नागकुल की बेटी और मनुष्य कुल में जाएगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे पिता कभी अमृत नहीं देंगे। अहल्दे ने कहा कि माँ, ये वर मैंने अपनी इच्छा अनुसार नहीं चुना है, इस वर का वरदान हमें भोलेनाथ ने दिया है। सारा हाल कह सुनाया। तो अहल्दे की माँ ने कहा, एक ही उपाय है, हम आपको ये कपड़े की गेंद बना करके देंगे और उस गेंद को खेलते खेलते आप उस कुंड के पास चली जाना और इस तरह से फेंकना कि वो गेंद कुंड में चली जाए, और उसके बाद फिर कहना कि हम यही गेंद लेंगे, और जब गेंद वो मिल जाएगी तो उसमें अमृत चला जाएगा और वो अमृत तुम भीम के बुखार बिंद में निचोड़ देना, जिससे वो जीवित हो जाएगा। और अहल्दे गेंद को लेकर के जब चली तो खेलते खेलते वो उसी कुंड के पास पहुंच गए। जब उस कुंड के पास पहुंची तो इस तरह से उन्होंने गेंद को फेंका कि गेंद सीधी कुंड में गई। अहल्दे कहने लगी कि अब गेंद तो यही चाहिए। तो पहरेदार कहने लगे कि इस गेंद में अमृत चला गया और हम ये गेंद कैसे दे दें आप। तो अहल्दे कहने लगी, यदि नहीं दी आपने ये गेंद तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। पहरेदार कहने लगे, ये तो बड़े धर्म संकट की बात हो गई। तो दूसरा कहने लगा, एक उपाय है, इस गेंद को आप इसी कुंड में निचोड़ दो और निचोड़ करके गेंद वापस कर दो। पहरेदार ने उस गेंद को निचोड़ करके अहल्दे को गेंद जब दी तो अहल्दे ने वहां से जब दौड़ लगाई तो दौड़ करके महलों में आई। पूरी ताकत से जब उसे निचोड़ा तो उसमें से 2-4 बूंद ही भीम के बुखार में गए। भीम पुनः जीवित हो गए। उन्होंने पूछा कि हम यहाँ कैसे आ गए। तो अहल्दे ने सारा हाल कह सुनाया तो भीम बड़े प्रसन्न हुए
इधर ये बात वासुक नाग को मालूम हो गई तो वासुक नाग ने भीम को चारों तरफ से घेर लिया और भीम के ऊपर टूट पड़े। तो देखते ही देखते भीम ने सबको परास्त कर दिया। तो वासुक नाग ने कहा कि ठहर जाओ भीम, हम अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हैं। और बड़े सुंदर ढंग से भीम के साथ अहल्दे का जब विवाह संपन्न हो गया तो वासुक नाग ने कहा कि हे भीम, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कि मांगिए। तो कहा ऐसे नहीं, पहले आप हमें वचन दीजिएगा कि हम जो मांगेंगे आप हमें वो जरूर देंगे। भीम ने बिना विचार किए वचन दे दिया और कहा कि कहिए क्या चाहिए। तो वासुक नाग ने कहा कि पहला वचन हमारा ये है कि आप हमारी बेटी को लेकर के कभी मनुष्य कुल में नहीं जाए, क्योंकि यदि आप हमारी बेटी को लेकर के मानव कुल में गए तो हमारी सारी बात खराब हो। दूसरी बात ये कि आप हमारी बेटी के साथ यही नागलोक में रहेंगे। अहल्दे रोने लगी और कहा पिताजी, ये आपने क्या मांग लिया? विवाह के बाद बेटी अपने पीहर में नहीं अपनी ससुराल में अच्छी लगती है और आपने कैसा वचन मांग लिया? ये अच्छा नहीं किया। सिर्फ आपने अपनी बात को रखने के लिए और ऐसा वचन मांग लिया। तो भीम कहने लगे अहल्दे रो नहीं, अब तो हमने वचन दे दिया। और भीम अहल्दे के साथ रहने लगे। अहल्दे के साथ भीम 14 महीने तक नागलोक में रहे और 14 महीने के बाद रात्रि के समय अहल्दे को सोता हुआ छोड़ करके वो वापस हस्तिनापुर में चले। अहल्दे जब प्रातः काल होते ही जब जागी और भीम को जब नहीं देखा तो अहल्दे फूट फूट के रोने लगी। चारों तरफ दौड़ दौड़ करके भीम को देखा, लेकिन दूर दूर तक उन्हें भीम कहीं दिखाई नहीं दिए। अहल्दे रोने लगी, बड़ा बुरा हाल हो गया। चारों तरफ वन की तरफ वो बेटी अकेली दौड़ रही है भीम को ढूंढते हुए। कैसा हाल हो गया। दुखिया बन खड़ में रोवे खड़ी, आज कैसी ये बिपता पड़ी। पिया हमने ना छोड़ा तुम्हें,
तरह से आज अहन से अकेली विलाप कर रही है, बड़ा बुरा हाल है। और एक पति के बिना एक पत्नी अधूरी होती है, और वो कैसी? कैसे दुल्हन सुनी सोनी है भरी तार के बिना। और क्या सुना है कि मैया एक फूट बिना सजाए का फूट बिना बाजे का फूट बिना लागे यदि एक माँ है और उस माँ पर कोई पुत्र नहीं, वो माँ सूनी है। और यदि प्रजा है, प्रजा के बीच का फूट बिना बाजे का फूट बिना लागे